गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ रहे थे। पीएच स्केल आपको पता था एसिड एंड जो बेस है उसके बारे में पता लगाता है। तो उसमें पीएच स्केल की जो पी से बता वो पोटेंशियल आपको बताया था, जिसका पोटेंशियल होता है एंड जो एच होता है वो हाइड्रोजन जो आयन है उसकी पावर होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन पावर की। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल। अपने दैनिक जीवन जो डेली लाइफ में पीएच स्केल का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखो। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन डेली लाइफ, यानी हम दैनिक जीवन में जो पीएच स्केल है उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला देखो अपने जो स्टोमक है, कभी कभार देखो उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस बनते हैं उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl जो होता है, HCl की जो एसिड होता है HCl आपको पता है एसिड। तो उस HCl की जो स्टोमक के अंदर क्या हो जाती है, एसिड अधिकता हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है पेट में इरिटेशन एंड जलन वगैरह होने लग जाती है, पेट है वो पेन करने लग जाता है। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, एक एंटासिड लेते हैं एसिडिटी इन स्टोमक। तो पहला तो है एसिडिटी इन स्टोमक, एसिडिटी इन स्टोमक, ठीक है। एसिडिटी इन स्टोमक कि पेट के अंदर जो जलन वगैरह होता है, जो गैस्ट्रिक जूस बनते हैं उसमें जो एसिडिक HCl जो एसिड बनता है उसी इरिटेशन एंड जो पेन वगैरह होने लग जाता है। तो उसके हमें ट्रीटमेंट के लिए हम कोई भी एंटासिड वगैरह लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एंटासिड है जो कि हम क्या करते हैं एसिड को खत्म करने के लिए एंटासिड लेते हैं। तो वो क्या कर देते हैं एसिड एंड जो ये बेस आपको बताया तो ये क्या है उसको न्यूट्रल कर देते हैं और अपना जो पेट का जो दर्द है जो पेन है वो कम हो जाता है। दूसरा देखो टूथ डिके, इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल का टूथ डिके, यानी दंत क्षय, दांतों का जो डिके होता है, जो क्षरण होता है, तो उसमें भी जो पीएच स्केल है। तो देखो अपना जो पीएच वैल्यू इन आवर रिमेन अप्रोक्सीमेट 6.5, यानी अपने माउथ की जो पीएच होती है, माउथ की जो पीएच होती है वो 6.5 होती है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 6.5। तो देखो जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें जो अगर माउथ की पीएच है मान लो 5 और 5 से लेस हो जाती है तो क्या है टूथ डिके हो जाता है, यानी दांतों का जो क्षरण है वो शुरू हो जाता है। उनकी जो दांतों का जो इनेमल होता है, इनेमल का जो डिके है वो शुरू हो जाता है। तीसरा है स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट यानी जो कीट वगैरह है, जो इंसेक्ट वगैरह है उनकी जो स्टिंग में जो बल्ब में जो एसिड अपने को कोई भी जैसे एनीबी है या कोई भी एंट वगैरह स्पाइडर है वो अपने को काट लेते हैं। तो अपने स्किन में देखो जलन वगैरह होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। तो इसलिए होता है क्योंकि जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं जैसे एनीबी है, एंट है, तो वो क्या करते हैं अपने जो स्किन है उसके अंदर एसिड छोड़ते हैं और फिर उस एसिड से अपने स्किन में क्या होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है। तो वी हैव स्टिंग व्हेन दे बाइट दे हैव स्टिंग रिलीज एसिड, यानी वो एसिड को रिलीज करते हैं एंड इरिटेशन एंड पेन ऑफ स्किन। तो ये बेसिक साल्ट्स जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर अप्लाइड ऑन दैट एरिया, यानी जहां पर ये जो एंट वगैरह एनीबी वगैरह ने आपको जहां पर काटा है वहां पर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कोई बेस है वो वहां पर लगा लोगे, बेसिक जो सॉल्यूशन है या वो लगा लोगे तो क्या है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और अपना जो पेन वगैरह वो कम हो जाएगा। अगर देखो एसिड रेन, एसिड रेन अम्लीय जो वर्षा होती है, तो देखो जो प्योर वाटर होता है, जो एसिड वाटर है वो रेन वाटर होता है वो वैसे प्योर होता है,
लेकिन उसमें कुछ पोल्यूटेड यानी प्रदूषक मिलने से क्या हो जाता है, वो पोल्यूट हो जाता है। तो वो क्या कर देता है, उसकी pH को क्या कर देता है, वो कम कर देता है, और वो क्या हो जाती है एसिड रेन के रूप में जो अपने जो फॉर्म वगैरह है उनको यानी डिग्रेड कर देता है, उनका क्षरण शुरू कर देता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा है जो एसिड रेन है वो भवनों को, मकानों को या तो होम वगैरह है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको क्या कर देता है, उनको क्षरण कर देता है, उनको फाइव का pH ऑफ सॉइल, pH ऑफ सॉइल, तो pH सॉइल का जो pH होता है वो भी क्या होना चाहिए, ज्यादा एसिडिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कृषि जो फील्ड है, एग्रीकल्चर जो फील्ड है, उसकी जो सॉइल वगैरह है, उसकी जो मिट्टी है वो ज्यादा एसिडिक नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगी, फसल है जो आपकी क्रॉप वगैरह हो उसकी जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो pH ऑफ सॉइल यानी मिट्टी की जांच करके हमें उस मिट्टी में फसल वगैरह वो होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंस से आप दे रखे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ pH स्केल डेली लाइफ, कि हम अपने दैनिक जीवन में इन चीजों को अपना कर यानी pH स्केल है उसका इंपॉर्टेंस है अपने दैनिक जीवन में। आगे देखो, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं, सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ, कुछ कंपाउंड्स जो यौगिक वगैरह है, जो कंपाउंड्स है उनका हम अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं वो देखो। तो सम इंपॉर्टेंस, सम यूजफुल कंपोनेंट्स, सम यूजफुल कंपोनेंट्स, सम यूजफुल कंपोनेंट्स इन डेली लाइफ। ठीक है, इन डेली सम यूजफुल कंपोनेंट्स इन डेली लाइफ, तो इसमें आपको पहला है जैसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसका तो केमिकल नेम होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी इसको हमें कॉमन जो लैंग्वेज है उसमें आप इसको कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। जो सोडियम क्लोराइड का हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। कॉमन साल्ट से भी, कॉमन साल्ट जो होता है आपका जो नमक होता है वही क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब जब सोडियम क्लोराइड वैसे तो आपको पता है कि जो बड़े बड़े जो पानी समुद्र वगैरह है, सी जो वाटर है, उनके जो इवेपोराइजेशन के द्वारा क्या है नमक वो बनता है, यानी बड़ी बड़ी जो क्या है वगैरह वो बना लेते हैं पानी की और उसको छोड़ देते हैं कुछ महीनों के लिए, फिर जो इवेपोरेशन के जरिए वाटर है वो तो इवेपोर हो जाता है, जबकि जो नीचे शेष है वो नमक है यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो नीचे शेष रह जाता है। तो देखो इसका जो फॉर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से क्या है, जैसे जो कॉमन साल्ट होता है जैसे आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया था, जैसे HCl प्लस NaOH तो क्या बनेगा NaCl प्लस H2, ये आपका एसिड हो गया, ये बेस साल्ट प्लस वाटर। तो इसे के जरिए भी क्या है जो सोडियम क्लोराइड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनकी जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है साल्ट एंड वाटर बनता है। तो ये इसको आपने को बताया था, इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या बनता है साल्ट एंड वाटर बनता है। अब इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी ये क्या है कि प्रॉपर्टीज क्या है कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है कि इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट सॉलिड सब्सटेंस है, वाइट सॉलिड सब्सटेंस है, यानी दूसरा है क्या है हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है, इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट
F1 के केल्विन के लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी के अंदर भी घुलनशील है, हाईली सॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है। इट इज ड्यू टू प्रिपेयर इट गेट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी जो एक्वस सॉल्यूशन है दूध दही में उसमें ये आयन अपने जो आयन है उसको आयनाइज करता है। अब इसके यूजेज कॉमन जो आपका साथ है भोजन में या घरों में आपको पता है, जो भोजन के अंदर भी हम क्या है इसका यूज में लेते हैं, जो है यूज इन कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट इन फूड, तो इट इज यूज्ड इन कॉमन साल्ट इन फूड, यानी साल्ट का उपयोग हम फूड में करते हैं, भोजन में करते हैं। यूज ऑन फूड प्रिजर्वेटिव, भोजन को संरक्षित रखने के लिए यानी सुरक्षित रखने के लिए, उसको प्रिजर्व रखने के लिए भी हम जो जैसे अचार वगैरह उसके अंदर नमक वगैरह इसलिए ज़्यादा डालते हैं कि क्योंकि वो सुरक्षित रह सके, प्रिजर्व रह सके। तो इट इज यूज प्रिजर्वेटिव, इट इज फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव भोजन को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर इसका यूज हम फ्रीजिंग मिक्सचर में करते हैं। एंड यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ प्रिपेयर एनिमल्स, दूसरा रॉ मटेरियल इन एनिमल्स उसे इंग्रेडिएंट कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे मटेरियल्स के रूप में एनिमल्स CO3 है, CO3, तो इसमें रॉ मटेरियल के रूप में भी हम साल्ट को यूज में लेते हैं। तो ये था अपना का कॉमन साल्ट। दूसरा देखो है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl हो गया। दूसरा है एनिवल्स यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पता है बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज नाउ एज कॉस्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉमन साल्ट, इसको हमें जो बनाते हैं वो क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से बनाते हैं। जो कॉमन साल्ट है उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करके एनिमल्स है वो प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्राप्त होता है। तो NaCl प्लस H2 तो क्या बनेगा धन्यवाद प्लस Cl, तो क्या है Cl2 प्लस H2, NaCl प्लस H2। तो इस मेथड से जरिए क्या है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बनता है, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं एंड जो यूजेस हैं वो देखो, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इट इज अ वाइट सोल्यूशन सॉल्यूट सब्सटेंस है, इसकी जो प्रॉपर्टीज पहला वाइट सब्सटेंस है इट इज वाइट सॉलिड सॉल्यूट सब्सटेंस, वाइट सॉलिड सॉल्यूट सब्सटेंस है ये। दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है इट इज मेल्टिंग पॉइंट इन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 591 केल्विन होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो भी हाई है। इट इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी पानी में आसानी से घुल
सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर ये सोल्यूबल हो जाता है। अब ऐसे कुछ यूजेस हैं, वो देखो यूजेस देखो इसके। यूजेस देखो, इसका जो यूज है एनिमल्स का, वो सोप में, डिटर्जेंट में, पेपर, सिल्क, मैन्युफैक्चरिंग सभी में क्या है एनिमल्स का यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड द सिंथेसिस ऑफ सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्री। तो इट इज यूज्ड फॉर synthesis of soap, पेपर। तो इसका जो यूज है वो किसके निर्माण में होता है, इसकी सिंथेसिस में होता है, सोप, पेपर, सिल्क etc। इनमें क्या है इसका यूज होता है एनिमल्स का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा है इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग होता है। तो ये यूज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका यूज होता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ लिपिड्स एंड ऑयल्स, लिपिड्स एंड ऑयल बनाने में, लिपिड्स एंड ऑयल्स लिपिड्स एंड ऑयल प्रिपेयर करने में क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज में लेते हैं। इन्हें यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, यूज एज लेबोरेटरी रिएजेंट, यूज एज लेबोरेटरी रिएजेंट, यानी अभिकर्मक के रूप में भी क्या है एनिमल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो यूज होता है। तो इनमें से जो कॉमन जो आपके कंपोनेंट्स हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaOH है, ब्लीचिंग पाउडर है, ग्लास ऑफ पेरिस है, बेकिंग सोडा है, वाशिंग सोडा। तो इनमें से क्वेश्चन है हर साल लगभग आता है परीक्षा के अंदर कि उसका एक तो कॉमन नाम पूछ लेंगे या उसका केमिकल जो नाम है, उसके यूजेज हैं या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो लगभग ये कुछ मोस्ट है इसमें। अगला देखो तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaCl, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो इट केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल जो नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका जो केमिकल जो नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें से क्लोरीन गैस आप पास कराओगे तब क्या है ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOCl यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से क्लोरीन गैस निकालोगे तो क्या है ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वो बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, तो क्या बनेगा CaOCl प्लस H2, ठीक है, तो प्लस H2। तो ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ब्लीचिंग इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं या ऐसा केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से आप जब क्लोरीन गैस गुजारोगे, ये गैस है तो क्लोरीन गैस गुजारोगे तो क्या बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। अब तो इसकी प्रॉपर्टीज यानी कुछ ये पीला सा होता है, तो ये प्रॉपर्टीज देखो, एक तो प्रॉपर्टीज है इट इज येलो कलर, येलो कलर का होता है एंड
स्मेल आती है स्मेल, इसको आप सुनोगे तो कुछ बीच में गंध यानी पंगे स्मेल से आते हैं, येलो कलर का होता है। सोलेबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के लिए है। सोलेबल इन कोल्ड वाटर, जो ठंडा पानी है उसके अंदर सोलेबल होता है ब्लीचिंग पाउडर। रिलीज क्लोरीन गैस व्हेन लेफ्ट ओपन इन एयर, यानी आप इसको ओपन एयर में रखोगे तो ये कौन सी गैस रिलीज करेगा? क्लोरीन गैस। तो रिलीज क्लोरीन गैस, रिलीज क्लोरीन गैस ओपन इन एयर। आप इसको एयर में ओपन रखोगे तो कौन सी गैस रिलीज करेगा? क्लोरीन गैस रिलीज करता है। रिलीज क्लोरीन गैस और रिएक्शन विद डाइल्यूटेड एसिड, अगर आप एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे तो भी क्या क्लोरीन गैस है वो रिलीज होती है, मुक्त होती है। जैसे आप H2SO4 प्लस H2SO4 उसके साथ में आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो उसमें भी क्या होगी? क्लोरीन गैस होगी करेगी। तो ये SO4 प्लस N2 प्लस H2 यानी क्लोरीन गैस इसमें से रिलीज होगी। अब देखो इसकी यूजेज, देखो यूजेज क्या है इसके कि एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग करने का काम आता है। तो एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूजेज, एज ए ब्लीचिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग करने का काम आता है, यानी उसको साफ सुथरा रखता है, जो कपड़ा उद्योग है। एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्री, दूसरा है एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्री, जो कागज उद्योग है उसमें भी क्या है ब्लीचिंग के रूप में काम आता है। तो एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्री। तीसरा देखो इसका जो यूजेज है, तो तीसरा है एज ए डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो एज ए डिसइंफेक्टेड वाटर, जो पानी का जो पीने का पानी उसको भी क्या ये शुद्ध करता है, यानी पानी को पीने योग्य बनाता है। तो ये कुछ इसके यूजेज हैं और प्रॉपर्टीज हैं। तो यूजफुल सम जो कॉमन कंपोनेंट्स हैं, तो 3 आपके जो कॉमन कंपोनेंट्स है वो हो गए हैं। नेक्स्ट के जो कंपोनेंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।